सावन के महीने में सोमवार के व्रत की पूजा करें और पूजा के बाद कथा अवश्य सुने। तो यही सब हम आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सावन मास में सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निर्विघ्न होकर साफ और स्वच्छ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीप जलाएं, देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। इस दिन शिव मंदिर अगर आपके आसपास है तो जरूर जाएं। भगवान शिवलिंग को गंगा जल और दूध चढ़ाएं। शिवजी जी को धूप दीप निवेद्य पुष्प अर्पित करें। अगर फूल पीले और सफ़ेद रंग के हों तो बहुत अच्छा है। साथ में 3 पत्तियों वाले बेलपत्र और भगवान जी को कोई भी सीजन का फल और साथ में सात्विक मिठाई, सफ़ेद या पीली मिठाई आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार मित्रों भगवान जी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ तो वैसे भी भोले हैं, सिर्फ जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भगवान की ये 11 प्रिय वस्तुएं तो भगवान जी को अवश्य चढ़ाएं। इस प्रकार सारा दिन व्रत करने का संकल्प करें और शाम के समय एक बार भोजन आप कर सकते हैं। अगर आप मीठे व्रत रखना चाहते हैं तो मीठा ही खाएं। अगर नमक के रखना चाहते हैं तो नमक के भी आप व्रत कर सकते हैं। तो ये इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। सावन सोमवार व्रत में यह कथा अवश्य सुने। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके कोई संतान नहीं थी। दुखी साहूकार पुत्र के लिए हर सोमवार व्रत रखता। शिव मंदिर में पूजा से प्रसन्न माँ पार्वती की इच्छा पर भगवान शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, साथ ही कहा कि बेटे की आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र के साथ उसके मामा को भी भेजा और कहा कि तुम इसे काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा और भांजा दान दक्षिणा करते हुए चल पड़े। एक रात वह एक नगर में रुके। वहाँ पर उस दिन राजा की बेटी का विवाह था, मगर जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को यह बात पता थी, लेकिन वह इस बात को छिपाने के लिए साहूकार के बेटे के पास आया और उसे दूल्हा बनाकर वस्त्र पहनाकर विवाह मंडप में बिठा दिया और उसका विवाह करवा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने जाते जाते जिस लड़की से उसका विवाह हुआ था उसकी चुनरी पर सब कुछ सच लिख दिया। इस पर राजकुमारी के पिता ने पुत्री को विदा नहीं किया और बारात बगैर लड़की को लिए ही लौट गई। उधर साहूकार का बेटा मामा के साथ काशी पहुंच गया। जिस दिन उसकी आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया था, मगर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और शिवजी जी के वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। भांजे को मृत देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती जी उधर से गुजरे तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी मुझे इसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप इसके कष्ट दूर कीजिए। शिवजी जी ने कहा कि यह साहूकार का पुत्र है, जिसे 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है, मगर पार्वती जी के अनुग्रह पर शिवजी जी ने लड़के को जीवित कर दिया और पढ़ाई पूरी करने पर मामा के साथ वह घर की ओर लौट पड़ा। तो रास्ते में उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह उस राजकुमारी के साथ हुआ था। यहाँ पर भी मामा भांजे ने अपने पिता के कहे अनुसार यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान राजकुमारी के पिता ने उस लड़के को पहचान लिया कि इस लड़के का विवाह तो मेरी पुत्री से हो चुका है, और उसने उस लड़के को बहुत सारा धन और सम्मान देकर अपनी पुत्री के साथ उसे विदा किया। तो इस प्रकार मित्रों भगवान शिव ऐसे ही हैं जो जिसकी अभिलाषा होती है पूरी करते हैं। इस प्रकार मित्रों साहूकार के लड़के को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। साहूकार और उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुए और हर सोमवार के दिन व्रत रखने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा जिस पर हो जाए उनके तो खाली भंडार भर जाते हैं, सभी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारी भी भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि इस कहानी को
कहते सुनते सभी की मनोकामना शिव भोले पूरी करें। अगर आपको सावन सोमवार के व्रत रखने हैं तो मित्रों इस कहानी को अवश्य सुने। अगर आप व्रत भी नहीं रख पाते हैं तो कथा सुनने मात्र से भी आपकी बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लाभ होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको शिवजी जी की सोमवार की यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी ज़रूर करें। ओम नमो शिवाय दोस्तों।